साल 2014 में करप्शन मुक्त भारत, हर युवा को रोजगार और भारी बड़े बड़े वादों के साथ जो है तो बीजेपी अपने सत्ता में आई। वहीं अन्ना हजारे आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी आप बनाई और उन्हें भी जल्दी ही दिल्ली की कुर्सी मिल गई। दोस्तों, दोनों पार्टियों ने यह दावा किया था कि देश से करप्शन को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन लगभग एक दशक गुजर जाने के बाद भी सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या करप्शन खत्म हो गया? अगर करप्शन खत्म हो गया होता तो पेपर लीक देश का सबसे बड़ा मुद्दा ना बनता। और ऐसे में सवाल ये भी है कि जो सीजेपी के फाउंडर जो हैं अभिजीत दीपके और इस पार्टी के दूसरे नेता अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या हो कि अगर वो कल पॉलिटिक्स में आए और उनको अच्छी भारी मतों से वो विजयी हो जाएं, मतलब कि जीत जाएं और सत्ता में बैठ जाएं, तो क्या आज जिस शिद्दत के साथ स्टूडेंट के मुद्दे उठा रहे हैं, क्या सत्ता में आने के बाद भी उसी ईमानदारी के साथ उनके हित में काम कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों, हर बड़े आंदोलन से एक नए नेता का जन्म होता है, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद कई नेता उसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। चाहे जेपी आंदोलन से निकले लालू यादव और मुलायम सिंह यादव हों या फिर अन्ना हजारे आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल हों, क्योंकि समय के साथ इन सभी पर करप्शन के आरोप लगे हैं। और लालू यादव को तो एक स्कैम के मामले में कई सालों तक जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन देखा जाए तो असल समस्या केवल पेपर लीक नहीं है, समस्या है उस एजुकेशन सिस्टम की जो करोड़ों युवाओं को डिग्री तो देता है लेकिन स्किल नहीं देता है, और अगर स्किल मिलती भी है तो वो एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं देती है। हमारे देश में हजारों ऐसे स्कूल्स हैं जहां एजुकेशन का लेवल इतना गिरा हुआ है कि मिडिल क्लास का एक सामान्य परिवार भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाना नहीं चाहता है। कई जगह तो टीचर वेल क्वालिफाइड नहीं हैं और जो पढ़े लिखे भी हैं वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। भारत में हर 4 में से एक टीचर बच्चों को पढ़ाने पहुंचता ही नहीं है, जबकि सैलरी वो पूरी उठाता है। जब सरकार के नाक के नीचे अधिकारियों को बिना कुछ काम किए ही उनका वेतन समय पर दिया जाएगा, तो फिर वही लापरवाही और करप्शन धीरे धीरे पूरे एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे से दीमक की तरह खाने लगता है। और यही कारण है कि मिडिल क्लास कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, जिसके कारण से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनका कारोबार तेज़ी से बढ़ा है। और इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसका संबंध मिनिस्टर्स, बड़े लीडर्स या उनके करीबियों से बताया जाता है। एक तरफ यही लोग एजुकेशन सुधारने के बड़े बड़े वादे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगे प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के जरिए आम लोगों की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल लेते हैं। आज इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्राइवेट कॉलेजों की भरमार है, क्योंकि आईआईटी, एनआईटी, एआईएमएस और दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें बेहद सीमित हैं। हर साल 20-25 लाख स्टूडेंट इन एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, लेकिन अंडर 12 से 15 हज़ार रैंक लाने वाले कुछ हज़ार स्टूडेंट ही इन कॉलेजेस तक पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ भी खेल खत्म नहीं होता है। ऐसी खबरें लगभग हर साल सामने आती रहती हैं, जिसमें जेईई एडवांस और नीट जैसे एग्ज़ाम्स के पेपर लाखों रुपए लेकर अमीर परिवारों तक पहुँचाए जाते हैं, ताकि उनके बच्चे अच्छी रैंक लाकर इनमें एडमिशन ले सकें। 2026 में हुआ नीट पेपर लीक जो है, तो इसका सबसे ताज़ा और सटीक उदाहरण है, जो आपके सामने है, अभी देख ही रहे हैं आप, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी कड़ी में 2013 में मध्य प्रदेश का व्यापक स्कैम भी सामने आता है, जिसमें डमी कैंडिडेट्स को बैठाने, चीटिंग कराने, प्रॉक्सी एग्जामिनेशन करवाने और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। इस घोटाले में 77 लाख कैंडिडेट्स को सीधे तौर पर प्रभावित किया था। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो उसमें जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेकर जो डॉक्टर बन गए थे, उसमें 634 डॉक्टर्स की डिग्री को रद्द कर दिया गया था। ज़रा सोचिए दोस्तों कि ये तो सिर्फ वो डॉक्टर्स थे जो पकड़े गए थे, लेकिन दोस्तों सोचिए जो कभी पकड़े ही नहीं गए, आज देश के अलग अलग हॉस्पिटल में किस तरह का वो इलाज करते होंगे। यही वजह है कि पेपर लीक सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में फैले उस करप्ट सिस्टम की निशानी है, जिसमें मेहनत की जगह पैसों को और काबिलियत की जगह पर पहुंच को खड़ा कर दिया है। साल 2014 से 2026 के बीच भारत में करीब 150 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं। ये आंकड़ा ये बताता है कि चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही हो, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, लेकिन गवर्नमेंट्स पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लगाने में ये सरकारें जो है तो नाकाम ही रही हैं। इन मामलों में एफआईआर दर्ज तो होती है, लेकिन सज़ा बहुत कम लोगों तक पहुंचती है या फिर होती नहीं है। नतीजा ये होता है कि माफियाओं का हौसला हर साल बढ़ जाता है
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2006 रेलवे रिक्रूटमेंट पेपर लीक से जुड़ा मामला है, जिसमें नाम आने वाले विपुल दुबे और बेदीराम आज विधायक बने हुए हैं। दोस्तों, एक गरीब और मिडिल क्लास परिवार पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है ताकि वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें और अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन हकीकत ये है कि कॉलेज से निकलने के बाद भी लाखों युवाओं को सालों तक नौकरी ही नहीं मिलती है। कभी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी देर से निकलती भी हैं तो सालों तक एग्ज़ाम ही नहीं होते हैं। एग्ज़ाम हो जाए तो पेपर लीक हो जाता है और कई बार तो पूरी वैकेंसी ही रद्द कर दी जाती है। कई लोग ज्वाइनिंग लेटर आने की खुशी में मिठाई तक बांट देते हैं, लेकिन बाद में पता जब चलता है कि पूरी भर्ती ही कैंसिल हो गई। ऐसा ही कुछ देखने को मिला साल 2022 में, जब गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अग्निवीर योजना को इंट्रोड्यूस किया और पहले से चालू की गई वैकेंसी को कैंसिल करके उन बच्चों की ज्वाइनिंग रोक दी जिन्होंने रिटर्न फिजिकल और मेडिकल एग्जाम में पास कर रखा था। तो उनमें से बहुत से बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली थी। लेकिन समस्या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम तक सीमित नहीं है। करप्शन लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनी जड़ें जमाए हुए है। सरकारी स्कूलों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आरटीओ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत तक शायद ही ऐसा कोई डिपार्टमेंट बचा हो जहां करप्शन ना होता हो। कहीं बिना रिश्वत के काम होता ही नहीं है, तो कहीं सरकारी योजनाओं को पैसा ही बीच रास्ते में गायब कर दिया जाता है। आम आदमी का हाल ये है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो नियम कानून भी उसके लिए आसान हो जाते हैं, और अगर कहीं पैसे ना हो तो फिर उसे महीनों तक चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये हाल है हमारे देश का। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।